Assalamu alaikum dear students, this is your biology class. We started a chapter number 7, that is bioenergetics. Our today's lecture is lecture number 11 and our topic is respiration or cellular respiration. Previously हमने स्टडी किया था फोटोसिंथेसिस का मैकेनिज्म, जिसमें हमने लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, समरी ऑफ फोटोसिंथेसिस एंड मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस को पढ़ा। अभी हम रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। आपको याद होगा कि हमने फोटोसिंथेसिस को कहा था कि वो जो फोटोसिंथेसिस है वो एक एनाबॉलिक रिएक्शन है। एनाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें स्मॉलर मॉलिक्यूल्स विल जॉइन टुगेदर एंड इट फॉर्म्स अ लार्जर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, लेकिन अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन। तो जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस है उसमें रेस्पिरेशन के प्रोसेस को कैटाबॉलिक रिएक्शन भी कहा जाता है। आपको याद होगा हमने एंजाइम्स के चैप्टर में पढ़ा था एनाबॉलिक एंड कैटाबॉलिक रिएक्शंस के बारे में। तो कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाते हैं इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। क्लियर? तो आज बेसिकली हम यही पढ़ेंगे कि रेस्पिरेशन जो है वो एक कैटाबॉलिक रिएक्शन है। कैटाबॉलिक रिएक्शन क्या होता है? जिसमें लार्जर मॉलिक्यूल्स ब्रेक हो जाएंगे इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। क्लियर? उस प्रोसेस में क्या हुआ था? उसमें आपने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड वाटर का रिएक्शन चला था इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और हमें ग्लूकोज मिली थी। क्लियर? अब ग्लूकोज हमारे पास आ चुकी है, अब होनी है रेस्पिरेशन या सेलुलर रेस्पिरेशन। तो जब रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है तो उस टाइम पे जो ग्लूकोज है बेसिकली वही जो रिएक्शन है वो परफॉर्म करेगी। तो ग्लूकोज ब्रेक होगी इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स में। ठीक है, तो सबसे पहले हम जर्नल वो रिएक्शन को रिकॉल कर लेते हैं कि हमारे पास है ग्लूकोज। आपको याद होगा ये हमने फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में ऑब्टेन की थी और ग्लूकोज से हम इसको कन्वर्ट करते हैं इनटू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। कौन सी एनर्जी है ये? एटीपी एनर्जी है ये। ठीक है, अब ये ग्लूकोज कहाँ से आई? तो बच्चों जो हम फूड खा रहे हैं या जो हम फूड ले रहे हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ज्यादातर क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स हैं। तो बेसिकली रेस्पिरेशन उनकी होनी है। ठीक है, जैसे हम कहते हैं हमारी फूड में ग्लूकोज प्रेजेंट है। क्लियर? तो ग्लूकोज क्या करेगा कि ग्लूकोज एंटर हो जाएगा हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, वहां पे ऑक्सीजन इस ग्लूकोज के साथ जो है वो ऐड होगी। लेकिन हमें पता है कि ऑक्सीजन अब ये तो हमने कह दिया कि हमें हमारी फूड से मिलता है ग्लूकोज, जो हमारे साइटोप्लाज्म में जब एंटर होता है तो साइटोप्लाज्म में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जो कि इस ग्लूकोज के साथ कंबाइन कर जाती है। लेकिन साइटोप्लाज्म के अंदर ऑक्सीजन कहाँ से आती है? जो ऑक्सीजन हम इनहेल कर रहे हैं ना, तो वो हमारे ब्लड सेल्स में जाती है, ब्लड में जाती है या ब्लड सेल्स में जाती है। ठीक है, वहां पे वो ऑक्सीजन, ब्लड सेल से वो ऑक्सीजन हमारे माइटोकॉन्ड्रियाज में चली जाती है। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं? ऑक्सीजन जो है मूव टू द ब्लड सेल्स, ब्लड सेल्स से देन ये चली जाएगी हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या कहते हैं? दैट इज बेसिकली द पावर हाउस ऑफ द सेल ना। हमने पढ़ा था ना 4th चैप्टर में कि माइटोकॉन्ड्रिया हमारा जो एनर्जी का पावर हाउस है, ये हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो वहां पे वो ऑक्सीजन चली जाती है। अब वो ऑक्सीजन माइटोकॉन्ड्रियाज में जाके क्या करेगी? रिएक्ट करेगी इस ग्लूकोज के साथ जो कि हमें हमारी फूड से मिला था। ठीक है, ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको याद होगा क्या था? C6H12 एंड O6। ठीक है, 6 कार्बन के 6 कंपाउंड्स हैं इसमें। क्लियर? अब वहां पे होगा क्या कि जैसे हमने ग्लूकोज का फॉर्मूला पढ़ा है कि C6H12O6 है, तो ग्लूकोज इस ऑक्सीजन के साथ मिलेगा जो ऑक्सीजन हमें हमारे इन्वायरमेंट से मिली थी। हम इसको दोबारा से ड्रॉ कर लेते हैं।
ग्लूकोज प्लस हम कह रहे हैं हमें हमारे सेल के साइटोप्लाज्म से क्या मिल रही है, ऑक्सीजन मिल रही है, प्रोसेस होगा और लार्जर मॉलिक्यूल विल स्प्लिट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल्स। तो क्या बनेगा हमारे पास, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस वाटर बनेगा प्लस एनर्जी बनेगी। कौन सी एनर्जी बनेगी, एनर्जी कौन सी होगी, एटीपी एनर्जी होगी। क्लियर। इसके बाद क्या होगा कि अब हमारे पास ऑक्सीजन भी आ गई, ग्लूकोज भी हमने अपनी फूड से ले लिया। तो अगर हम अकॉर्डिंग टू द अपनी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखें कि सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है, द प्रोसेस इन विच कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन फूड आर ब्रोकन डाउन बाय ORR का मतलब है ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है, एंड कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड। तो क्या होगा, यहाँ पे इसका फॉर्मूला है C6H12O6, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट इन आर फूड, प्रेजेंट है ना, कार्बन भी है हाइड्रोजन भी है हमारी फूड के अंदर, ये प्रेजेंट है ना, ब्रोकन डाउन इनटू ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन हो रही है कार्बन यहाँ पे ऑक्सीडेशन हुई है, ठीक है, एडिशन ऑफ, ऑक्सीडेशन क्या होती है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, ठीक है। तो एडिशन, यहाँ पे ऑक्सीजन की एडिशन हुई क्योंकि कार्बन भी था हमारे पास, हाइड्रोजन भी था, ऑक्सीजन भी थी, ऑक्सीजन ऐड हुई, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हुई। तो हमारे पास जो ग्लूकोज का C6 था, आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि क्या है इसका, ये क्या है हमारे पास C6, और ये कंपाउंड जो है ये ब्रेक हो जाता है इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स में, ऐसे ही होता है ना। तो ये बेसिकली स्प्लिट हुआ इनटू 3 कार्बन कंपाउंड्स और हमारे पास आ गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे हुआ है ऑक्सीडेशन का प्रोसेस, ऑक्सीजन ऐड हुई है, ठीक। अब उसके बाद क्या होगा कि जो ऑक्सीजन है ये स्प्लिट हो जाएगी इनटू वाटर में। तो यहाँ पे एडिशन, इसके पास वाटर नहीं था ना, इसके पास हाइड्रोजन नहीं था ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुआ है, द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो यहाँ पे क्या हुई है, रिडक्शन का प्रोसेस हुआ है। यहाँ पे ऑक्सीजन ऐड हुई, ठीक है, ऑक्सीडेशन, कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हुई तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हुआ। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड हुई, तो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज रिडक्शन। तो हमारे पास क्या आ गया, वाटर आ गया, और एनर्जी तो बनेगी ही क्योंकि चाहिए था हमें बेसिकली एनर्जी। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करेंगे, ग्लूकोज की ब्रेकडाउन होगी तो हमारी बॉडी में बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और उसके साथ साथ वाटर बनेगा और एनर्जी बनेगी। एनर्जी को हम अपने डिफरेंट वर्कआउट्स करने के लिए यूज कर लेंगे। क्लियर। वाटर जो है वो जहां जहां पे हमें जरूरत होगी वहां पे उसको यूज करेंगे, और जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको हम बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देंगे। ठीक है, क्लियर। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भी आपको पता है हम एक्सपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू एक्सेल आउट कर देते हैं बॉडी से। अब जो ये सेलुलर रेस्पिरेशन, सेलुलर का मतलब होता है कि ये सेल लेवल पे रेस्पिरेशन हो रही है। ठीक है, जो एनिमल्स और हम जैसे ह्यूमन बीइंग्स है ना, तो हम जो रेस्पिरेशन का प्रोसेस करते हैं उसको बेसिकली ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, ये भी अभी जो ये गैस रेस्पिरेशन हुई है ये सेल लेवल पे हुई है, इसलिए इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर। ये तो इसकी डेफिनेशन थी कि क्या होता है कि हमारी फूड के अंदर ग्लूकोज प्रेजेंट होती है, उस ग्लूकोज में होते हैं कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हमने देखा ग्लूकोज में थे ना कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स, उनकी होगी उनका होगा ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, और वो ब्रेक हो जाएंगे इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। यहां से हमें हमारे पास एनर्जी ऑब्टेन हो जाएगी। क्लियर। अब इसकी सेलुलर जो रेस्पिरेशन है इसकी 2 टाइप्स है। First one is aerobic respiration and the second one is anaerobic respiration. Aerobic and anaerobic respiration. तो बच्चों एरो मीन्स एयर। ठीक है, तो एरोबिक रेस्पिरेशन जो है इसका मतलब कि ये जो रिएक्शन होगा ये इन द प्रेजेंस ऑफ एयर हो रहा है या इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो रहा है, इसलिए इसको कहते हैं एनाएरोबिक रिएक्शन, या हम यूं भी कहते हैं। पहले हम एरोबिक रिएक्शन को डिस्कस कर लेते हैं।
इसमें जो जो ग्लूकोज है वो कंप्लीटली ऑक्सीडाइज हो जाती है, मतलब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है वो ऐड होगी और ये ब्रेक डाउन हो जाएगी और जो ग्लूकोज है उसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी। जिसके जबकि हमें ये रिएक्शन हम पहले सेलुलर रेस्पिरेशन में भी सेम एज इट इज डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि वहां पे भी हमारे पास ऑक्सीजन प्रेजेंस थी, तो वो भी सारा रिएक्शन क्या था, वो भी एरोबिक रिएक्शन का प्रोसेस चला था, ठीक है। तो होता क्या है, इसमें ग्लूकोज हमारे पास प्रेजेंट होती है प्लस ऑक्सीजन उसमें ऐड होती है एंड देन इट कन्वर्ट इनटू अगेन वही सारी चीजों में ये कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन ये जो प्रोसेस है ये 2 स्टेप्स में हो रहा होता है, सिंगल स्टेप में ये प्रोसेस नहीं हो रहा होता है, ये 2 स्टेप्स में हो रहा होता है कि सबसे पहले जो ग्लूकोज है, हमने क्या कहा था कि ग्लूकोज का क्या होता है, ये 6 कार्बन कंपाउंड है ना, तो ये कार्बन कंपाउंड जो है पढ़ा हमने कि 6 कार्बन कंपाउंड जब ब्रेक होता है तो ये 3 कार्बन कंपाउंड में, ये तो हम पहले भी पढ़ते आ रहे हैं, तो हमने फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन में भी देखा था 3 कार्बन कंपाउंड्स में ब्रेक हो जाता है, ठीक। तो हमारे पास जो ग्लूकोज था जब एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो रहा होता है तो जो ग्लूकोज है वो कन्वर्ट होता है इनटू 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स मतलब 3C, ऐसा ही है ना, पायरुविक एसिड मतलब 3C, क्लियर। दोनों जो पायरुविक एसिड हैं अलग अलग से ऑक्सीडाइज होते हैं, ठीक है। जब ये दोनों, सबसे पहले तो ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन होगी इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मतलब 3C में, फिर से ग्लूकोज की ऑक्सीडेशन इनटू 1 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड मतलब 3C में। अब जो ये दोनों पायरुविक एसिड हैं ये अलग अलग ऑक्सीडाइज्ड होंगे और जब ये ऑक्सीडाइज्ड होंगे तो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड के 2 मॉलिक्यूल्स बनेंगे, मतलब हमारे पास क्या बनेगा, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये है हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक। अब हम इसकी पढ़ेंगे सेकंड टाइप जो कि क्या है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। हमने कहा एरो मींस एयर, तो एनएरोबिक मतलब विदाउट एयर, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की सेकंड टाइप इज एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने कहा कि विदाउट द प्रेजेंस ऑफ एयर ये रिएक्शन चल रहा है, तो देखें जहां पे इसके पास, जहां तक इस जो हम एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ रहे थे ना, वो बेसिकली किन में हो रही होती है, जैसे ह्यूमंस हैं, जैसे एनिमल्स हैं, या जैसे हायर ऑर्गेनिजम्स की अगर हम बात कर लेते हैं, प्लांट्स हैं, तो उन सब में एरोबिक रेस्पिरेशन का प्रोसेस चल रहा होता है, ठीक है। लेकिन जो लोअर ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया, वायरसेस वगैरह में एनाएरोबिक का रिएक्शन हो रहा होता है, ठीक। इसमें क्या होता है, जब तक ऑर्गेनिज्म के पास ग्लूकोज और ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है, ये भी 2 स्टेप्स में हो रहा होता है, जहां तक उसके पास प्रेजेंट होती है ना ऑक्सीजन, वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक। यहां तक इसके पास ऑक्सीजन थी, ग्लूकोज के पास ऑक्सीजन थी, तो ग्लूकोज कन्वर्ट हो गया इनटू पायरुविक एसिड। लेकिन फर्दर उसके पास ऑक्सीजन उतनी ज्यादा अवेलेबल नहीं होती जितनी हायर ऑर्गेनिजम्स के पास होती है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एनएरोबिक में हम ये कहते हैं कि इसमें इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होती है, एरोबिक में क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो रही होती है, क्लियर। लेकिन एनएरोबिक रेस्पिरेशन में इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन हो रही होती है। अब इसको हम फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी कहते हैं, ठीक है। इसको हम एक तरह का आर्टिफिशियल प्रोसेस भी कह सकते हैं, जो ज्यादातर ब्रीडिंग इंडस्ट्रीज में या फर्मेंटेशन में पाया जाता है। जैसे यीस्ट जो हमारे पास बनती है वो भी एनारोबिक रेस्पिरेशन के प्रोसेस से बनती है, क्योंकि उसमें बैक्टीरियाज को यूज किया जाता है, ठीक है। आपने देखा होगा यीस्ट या खमीर जो है वो बहुत फूला फूला सा होता है। क्यों फूला होता है, क्योंकि उसमें से जो कार्बन डाइऑक्साइड है ना वो निकल गई होती है, ठीक है। तो वो सारी चीजें जो है वो बैक्टीरिया और वायरसेस के यूज से बनी होती हैं, तो उनमें जो है वो एनारोबिक का प्रोसेस हुआ होता है, इसलिए उनका वो जो यीस्ट है और फर्मेंटेशन है, फर्मेंटेशन का प्रोसेस भी इसको कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है कि जब पायरुविक एसिड का एक मॉलिक्यूल ब्रेक होता है इनटू लैक्टिक एसिड में, ठीक, और जो दूसरा मॉलिक्यूल है वो ब्रेक हो जाता है इनटू अल्कोहल। लैक्टिक एसिड की बनेगा हमारे पास और अल्कोहल बनेगी, ठीक है, अल्कोहल प्लस CO2, ठीक है। तो जो अल्कोहल है वो जैसे डिफरेंट तरह की ब्रीविंग इंडस्ट्रीज हैं वहां पे अल्कोहल का यूज होता है, वहां पे यूज हो जाएगी।
तो ये जो लैक्टिक एसिड है, लैक्टिक एसिड का प्रोसेस कहाँ पे होता है, ये हमारी मसल्स में हो रहा होता है। जब हम वर्कआउट करते हैं तो जो ग्लाइकोजन हमारे मसल्स में होता है वो जो ग्लूकोज सॉरी हमारे मसल्स में होता है वो टूट जाता है और देन इट कन्वर्ट्स इनटू लैक्टिक एसिड। फर्दर हम इसके बारे में अपने नेक्स्ट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे डिटेल से एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के डिफरेंस को। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।